जा थोड़ी देर वीडियो निकालने दे, भाग जाम। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इस्मत। आज की अपनी मुर्गी पालन की टॉपिक है प्योर देसी मुर्गी पालन में रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। ये रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट ठीक तरह से आजकल जो भाई है न्यू स्टार्ट कर रहे हैं वो बंदों को या पुराने बंदों को भी अच्छे से इसके ऊपर ग्रिप नहीं रहने की वजह से खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्त, ये नुकसान आपको ना झेलना पड़े इसलिए ये वीडियो वही मकसद से बन रहा है, आपको ठीक तरह से ये वीडियो में रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर बता दूं तो आपको उतना खर्चा नहीं लगेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा और अच्छे से रन कर पाओगे बिजनेस को। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर से कोई भी भाई मेरे चैनल पे नए हो, अभी वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन का सब्सक्राइब दबाकर बाजू की घंटी भी दबा लीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोस जब भी रखूँगा आप तक वो वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। एक मुर्गी अंडों पे बैठकर बच्चे निकालने को रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्त, फिर ये इतना ज़रूरी क्यों है, ये रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक देसी मुर्गी को हम पालते हैं तो अगर से प्लानिंग के हिसाब से पालेंगे तो 120 अंडा निकलेगा सालाना का, एक साल में 120 अंडा निकलेगा। अगर से प्लानिंग्स ठीक तरह प्लानिंग्स के बगैर करेंगे मुर्गी पालन, प्योर देसी मुर्गी पालन, 40 से लेकर 60 अंडे तक ही निकलेगा। दोस्त, वो किस तरह निकलेगा पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर वो कैलकुलेशन दे दूंगा, देख लीजिए एक बार। तो रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट किसे कहते हैं? एक मुर्गी अंडों पे बैठकर बच्चे निकालने को रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। फिर कितने अंडे देगी ये, मैक्सिमम कितने अंडे देगी, मिनिमम कितने अंडे देगी, एक नॉर्मली तौर पे कितने अंडे देगी, ये 3 सवालों के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्त, पहले नॉर्मली जान लीजिए। एक प्योर देसी मुर्गी 15 अंडे देते हैं। 100 मुर्गियों में से 90% मुर्गियाँ 15 अंडे देते हैं। कुछ मुर्गियाँ रहते हैं 18 तक अंडे दे देते हैं और कुछ मुर्गियाँ रहते हैं 10 से लेकर 12 के बीच में भी अंडे देते हैं। ये उनकी फीड की कमी की वजह से हो जाए या मुर्गा ठीक से नहीं मिल पाए, मुर्गा उसके साथ नहीं मिल पाया हो, इस तरह की वजहों से इस तरह। पर एक नॉर्मली तौर पे बताऊं तो प्योर देसी मुर्गी 15 अंडे दे रही है। फिर भाई कितने दिन अंडों पे बैठकर बच्चे निकालेगी? वो 15 अंडे दे रही है ना दोस्त। 14वां अंडा या 15वें अंडे पे वो वहीं जहाँ अंडे दिए वही खुड़क बैठ जाएगी। वो मुर्गी को लेकर आप एक 18 अंडे डाल दोगे, उसके नीचे 16 से 18 अंडे डालकर खुड़क बिठाओगे तो 21 दिन बाद बच्चे निकालेगी। दोस्त, वो बच्चों को कितने दिन संभालेगी मुर्गी के साथ ही वो बच्चों को रख रहे हो तो लगभग 2 से लेकर 3 महीने के बीच में, 2 से लेकर 3 महीने तक भी वो मुर्गी बच्चों को संभालती है। दोस्त, पर भाई 2 महीने या 3 महीने एग्जैक्ट बताओ कितने महीने संभाल रही है मुर्गी, ये भी एक डाउट आता है। तो कुछ मुर्गियाँ एक 60% मुर्गियाँ 2 महीने संभालते हैं बच्चों को। जब उसके पास मुर्गा मिल जाता है, उसके साथ क्रॉस होता है, तब वो बच्चों को छोड़ देकर अंडे देना स्टार्ट करती है। फिर वो खुड़क बैठ जाएगी, फिर बच्चे निकालेगी। इस तरह से प्रोसेस होता है। जो मुर्गी को जल्दी मुर्गा नहीं मिला है तो वो मुर्गियाँ 3 महीने तक भी बच्चों को संभालते रहते हैं। दोस्त, ये हो गया इस तरह से। फिर रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट किस तरह क्या करना है भाई, स्टार्टिंग से क्लियर बता दो। तुम जैसे बताओगे उसे कर लेते जाएंगे कहोगे, तो बताता हूँ, सुनिए दोस्त। एक मुर्गी 15 अंडे देती है। वो 15 अंडों को आप खुड़क बिठाइए, 15 अंडों को मत बिठाइए, 15 अंडों को और 3 अंडे ऐड करिए। दूसरी मुर्गी के 3 अंडे डाल दीजिए, 18 अंडे हो जाते हैं। 18 अंडों के साथ एक मुर्गी को खुड़क बिठाइए। खुड़क बिठाकर गर्मी का मौसम हो तो थोड़ी सी रेती डाल दीजिए या ताट का थैला, न्यूज़पेपर इस तरह से डालिए। उसके ऊपर भी मेरे वीडियो से प्लेलिस्ट में दे दूंगा। हर इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग लेकर बताऊंगा तो बहुत सारा लॉन्ग हो जाएगा यार वीडियो, इसीलिए शॉर्ट में बताते जाऊंगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट में होगी, आई कार्ड पे वो प्लेलिस्ट दे दूंगा। ओके दोस्त, तो ये हो रहा है। आप 18 अंडों के साथ एक मुर्गी को खुड़क बिठाते हो। 3 मुर्गी 15 मैक्सिमम तो मिनिमम एक नॉर्मली तौर पे 15 बच्चे निकालेगी वो मुर्गी। आप अगर से 3 मुर्गी को खुड़क बिठाए हो तो 3 मुर्गी के 15 कितने हो गए दोस्त? 45 बच्चे हो गए। वो 3 मुर्गी के बच्चों को एक मुर्गी के साथ बिठा दे रहे हो, मतलब आज 3 मुर्गी आप खुड़क बिठाए हो तो 45 बच्चे 21 डे पे निकलेंगे। अच्छा, सुनने की तो कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए दोस्त, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट पे अच्छा नहीं जान पाओगे तो एक मुर्गी के साथ 15 बच्चे ही डालोगे आप, 15 या 11 बच्चे ही डालोगे तो 3 महीने संभालेगी, फिर वो अंडों को नहीं आएगी, तब तक बहुत सारा मुश्किल होता है दोस्त। क्योंकि प्योर देसी मुर्गी तो करना चाहते हैं बहुत सारे भाई, पर
बीच में अटक जा रहे, ये इस तरह अटकना नहीं चाहिए। आप इसीलिए वीडियो की मकसद वही है, आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से पहुंच पाए, आप समझ पाए। तो चलिए, 15 अंडे एक मुर्गी के साथ 18 अंडे बिठा रहे हो, 15 बच्चे निकाल रही है, 3 मुर्गी के बच्चे एक मुर्गी को, यानी 45 से 50 बच्चों को एक मुर्गी को डाल रहे हो। बाजू किसी स्क्रीन पे मैं जिस तरह ये कर रहा हूँ उस तरह स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये भी देखकर समझिए दोस्त। 45 से 50 बच्चे एक मुर्गी को डाल रहे हो, तो वो 2 मुर्गियाँ फिर 1 महीने के अंदर अंडों को आ जाएंगे। ओके दोस्त, वो मुर्गियों को जो 3 मुर्गियों को बिठाए हो ना आप, 3 मुर्गियों के बच्चे एक मुर्गी को डाल दे रहे हो, 2 मुर्गियों को एक 5 दिन मुर्गे के साथ लॉकर में डाल दे रहे हो, अच्छे से फीड दे रहे हो उसे। फीड मैनेजमेंट पे फीड की इन्फॉर्मेशन देखिए, अच्छे से फीड डाल रहे हो, मुर्गे के साथ मिल गए, वो बच्चों को खुराक किया सब छूट गई है, फिर 1 महीने के अंदर वो अंडों को आ जाएंगे। इस तरह से अगर से आप 6 मुर्गी को बिठा रहे हो तो 6 मुर्गी में से 4 मुर्गी 1 महीने के अंदर ही अंडों को आ रही है। ये रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट में ही आता है, बच्चे निकलना है और मुर्गी जल्दी अंडों को देना है। तो दोस्त, रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, एक मुर्गी नॉर्मली तौर पे 15 अंडे दे रही है, उसको 3 अंडे दूसरी मुर्गी के ऐड कर देकर 18 अंडों के साथ खुड़क बिठा रहे हैं। खुड़क बिठाकर वो 18 अंडे हम खुड़क बिठा रहे हैं, तो बच्चे कितने निकाल रही है वो मुर्गी, एक मिनिमम तौर पे 15 बच्चे निकाल रही है। अच्छे से आप खुड़क बिठाना है। खुड़क किस तरह बिठाना है, टोकरे में खुड़क बिठाइए, 18 अंडे रेती डाल देकर या न्यूज़पेपर डाल देकर या टाट का थैला डाल देकर 18 अंडे रखकर मुर्गी को ऊपर रख दीजिए। उसके ऊपर से टोकरा ढाप देना है आपको। टोकरा ढाप कर डेली आपको टोकरा 10 मिनट के लिए निकालना है। वो खाना खा लेगी, बाहर जाएगी, उसका जो मल रहता है मल कर आ जाएगी, फिर अंडों पे बैठ जाएगी। डेली 10 मिनट से ज़्यादा अंडे से बाहर नहीं रहना चाहिए मुर्गी, क्योंकि अंडे ठंडे हो जाते हैं, बच्चे कम निकलते। तो इस तरह से खुड़क बिठा रहे हो आप। खुड़क बिठाई के बाद फीड का भी अच्छे से ख्याल रखिए। वो खुड़क जब बैठती है तब उठे, जब अच्छे क्वालिटी का फीड दीजिए, जैसे कि फिनिशर फीड दे रहे हो तो भी चलेगा, सब्जी आप ओन फीड बना रहे हो, मक्का बाजरा मिलाकर, सोयाबीन मिलाकर, इस तरह का भी मिला रहे हो तो चल जाएगा। पर आप सिर्फ कंकी दे दोगे या मक्का दे दोगे सिर्फ तो नहीं चलेगा दोस्त। इस तरह से अच्छा फीड दीजिए, उस तरह खुड़क बिठाइए तो 21 डे अंडों पे बैठेगी। उसके बाद बच्चे निकालेगी वो। बच्चे निकालने के बाद 3 मुर्गियों को हम अंडों पे बिठाए हैं। 3 मुर्गियों को अंडों पे बिठाए हैं तो 45 बच्चे निकले। 45 से 50 के बीच में बच्चे निकल रहे हैं, तो वो 45 से 50 बच्चों को एक मुर्गी को डाल देना है, उसी दिन मिला देना है। मिलाकर एक मुर्गी के साथ 45 बच्चे रख दिए। उसके बाद जो बाकी के 2 मुर्गियां थे, ये 2 मुर्गियों को एक मुर्गे के साथ अलग डाल दिए, एक लॉकर में या जाली में डाल देकर वो मुर्गा वो मुर्गियों से मिला है और अच्छे से उसे भी फीड दिए। वो 5 दिन इस तरह से वो मुर्गियों को 2 मुर्गियों को रख रहे। एक 20 से लेकर 30 दिन के अंदर ही फिर अंडों को आ जाएंगे, वो अंडा देना स्टार्ट हो जाएंगे। ये रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर से आप वो 3 मुर्गियों को 15-15 बच्चों के साथ 3 मुर्गियां अलग रखोगे 15-15 बच्चों के साथ, फिर वो 2 से लेकर 3 महीने के बाद फिर अंडों को आएंगे दोस्त। तो इसीलिए वो टाइम कम करने के लिए, जल्दी अंडों को लाने के लिए रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम कर रहे हैं। फिर जो बच्चे वाली मुर्गी है भाई, वो मुर्गी फिर जल्दी अंडों को आने के लिए क्या करना चाहिए, तो 1 महीना तो कंपलसरी बच्चों के साथ ही मुर्गी को रखना है दोस्त, ताकि हम ब्रूडिंग सिस्टम ना कर सके। ब्रूडिंग का भी पैसा बच रहा है आपको, लाइट लगाओ, वो करो, ये करो, अच्छे से मेंटेन करो ब्रूडिंग सिस्टम का, वो बनाओ, ये बनाओ, ये सब झंझट नहीं रहता है यार। सिर्फ एक मुर्गी के साथ 45 बच्चे डाल दो, वो ही संभाल लेगी, हम संभालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है प्योर देसी मुर्गी पालन। ये पूरा रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट में है। इस तरह से रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट करिए, डेफिनेटली मस्त रन होगा। देखते हैं और भी वीडियोस में और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा। बस वो जानकारी आप तक आने के लिए सब्सक्राइब कर बाजू की घंटी दबाकर बेल आइकॉन की। और क्या करोगे, पसंद आए तो दिल से एक लाइक भी मार देना यार।